रूल नंबर 7 की, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्य सूचक, यानी कि जिन ऐसे सेंटेंस जिसमें आश्चर्य बताया गया हो। और इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो इंग्लिश में व्हाट, ए, एन या हाउ से शुरू होते हैं और उनके लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है। जैसे लिखा हुआ है हाउ नाइस यू आर, तो आप देखेंगे ये सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आया है। तो ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको करना क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू और सेड को एक्सक्लेम्ड में करना है और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में रूल नंबर 2 फॉलो करना है। रूल नंबर 2 फॉलो करने का मतलब ये है कि उसमें टेंस, पर्सन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ड्स ये सब चेंज हो जाएंगे और हमें सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है। असर्टिव का मतलब ये है कि पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपको क्या करना है, ये हाउ और ये व्हाट, ये जो वर्ड लिखे हैं इनको हटाकर सेंटेंस में वेरी और ग्रेट का यूज़ करना है। वेरी या फिर ग्रेट का। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सेंटेंस में वेरी आएगा या ग्रेट आएगा? अगर सेंटेंस में नाउन दिया है तो आपको ग्रेट लगाना है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है तो फिर आपको वेरी लगाना है। जैसे कि ये पहले वाला सेंटेंस जिसमें ये लिखा हुआ है कि सी सेड टू मी हाउ नाइस यू आर। आप इस सेंटेंस में देखेंगे हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव दिया है तो यानी कि हमें सेंटेंस में वेरी लगाना है। तो इस सेंटेंस को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे सी सेड टू को लेंगे एक्सक्लेम्ड मी, बीच में लगा देंगे हम क्या, दैट। इन दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे, दैट, और दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट यानी कि यू चेंज होगा मी से तो बन जाएगा आई। फिर इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि आर है, चूँकि पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट हो जाएगा, आई वॉज। फिर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हमें लगाना है वेरी, आई वॉज वेरी। फिर लगाना है एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाइस, आई वॉज वेरी नाइस। इस तरह से सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये वाले वर्ड हटा देने हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। शी सेड टू मी व्हाट ए बॉय यू आर। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में व्हाट के बाद नाउन दिया हुआ है तो हमें इस सेंटेंस में ग्रेट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सी सेड टू को लेंगे एक्सक्लेम्ड मी, बीच में लाएंगे दैट, फिर यू को कन्वर्ट करेंगे मी से तो हो जाएगा आई, प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा पास्ट आई वॉज, फिर ए लगाएंगे आई वॉज ए, फिर ये वर्ड लगा देना हमें कौन सा, ग्रेट, आई वॉज ए ग्रेट बॉय। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे व्हाट के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव लिखा हुआ है दैट मीन्स हमें वेरी लगाना है। तो इस सेंटेंस पे लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड मी दैट, फिर लाएंगे यू को चेंज करेंगे इससे मी से आई, प्रेजेंट टेंस है पास्ट, फिर क्या आएगा इसमें वेरी, आई वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें हमें एक चीज़ की कमी और रह गई। हमें इस सेंटेंस में हमने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ वेरी लगाया तो हमें ये भी देखना है कि इस सेंटेंस में आर्टिकल भी दिया हुआ है तो उस आर्टिकल का भी प्रयोग हमें करना है। तो इस वेरी से पहले हम ए भी लगा देंगे। उस आर्टिकल को लगाने के पीछे कारण ये है कि इस सेंटेंस में नाउन भी आया हुआ है गर्ल। तो ये सेंटेंस इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, आई वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्पल आप किसी भी बुक में देखेंगे तो वो इसी तरीके से कन्वर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किए गए होंगे। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 7 समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मनोज मोदी फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम नरेशन के कुछ और भी रूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बात करते हैं रूल नंबर 6 की। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में दी गई हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य।
यानी कि वो सेंटेंस जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो, इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तब अगर यदि इच्छा अच्छी होगी तो सैड को विज्ड या ब्लेस्ड में हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यदि इच्छा खराब होगी तो उसे हम कस्ड में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है? इस तरह के सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे और लास्ट में उनके बीच में सूचक चिन्ह लगा होगा, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है। और हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें सैड टू और सैड को इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों सेंटेंस को हम आपस में दैट से जोड़ देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में हम रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 का मतलब ये है कि इससे पहले मैंने जब नरेशन की वीडियो बनाए थे तो नरेशन की वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से मैंने बताए हुए हैं। तो आपको अगर रूल नंबर 2 समझना हो तो आप मेरे चैनल पर जाके रूल नंबर 2 का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम टेंस, पर्सन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ड्स को चेंज करते हैं। साथ साथ ये सेंटेंस जो हमें ऑप्टेटिव दिया गया होगा उसे हमें असर्टिव में चेंज करना होगा। असर्टिव का मतलब ये है कि पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। तो चलिए हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ये लिखा आपने, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि आप लंबे जिए, आपकी उम्र लंबी हो, यानी कि इच्छा अच्छी है। तो हम विज्ड या ब्लेस्ड में से कोई एक वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैंने विश लिख दिया, ही विज्ड मी, बीच में दैट लगा दिया। दैट लगाते ही ये इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसे मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये आई हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इस सेंटेंस में मे हेल्पिंग वर्ब है। पहला सेंटेंस पास्ट है इसलिए ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, आई माइट। फिर लिव लॉन्ग लिखेंगे एज इट इज़, और ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस पर्सन को हमने चेंज किया, आई हो गया, मे का माइट हो गया, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ रही। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी मे यू पास। भगवान करे तुम पास हो जाओ। इस सेंटेंस में भी इच्छा अच्छी है, तो इस बार हम विज्ड का ना यूज़ करते हुए ब्लेस्ड का यूज़ करेंगे। तो ही ब्लेस्ड मी, बीच में दैट लगा देंगे, यू को मी से चेंज करेंगे आई, और ये मे पीछे जाके माइट हो जाएगा और पास का पास ही रहेगा। माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, सी सेड टू हिम मे यू रूइन। उसने उससे कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ, यानी कि ये इच्छा कैसी है, खराब है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ कज लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा शी कज्ड हिम दैट। अब यू को चेंज करेंगे किससे, हिम से। तो यू सेकंड पर्सन है, जब हिम से चेंज होगा तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और जब से हिम से चेंज करेंगे, हिम चूँकि यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मे पीछे जाए कायम हो जाएगा माइट में, और बाकी सेंटेंस वैसे ही वैसे लिख देंगे। तो ये था रूल नंबर 6, जिसमें आपको ये बताया गया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में दी गई हो तो उसे किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल नंबर 7, करते हैं रूल नंबर 8 की। जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको ना इंटरजेक्टिव वर्ड्स आए हों, इंटरजेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिससे हम विस्मय यानी कि आश्चर्य, शोक बताते हैं। इस जैसे कि वर्ड है ओ, अलास, ब्रेवो, हुर्रे, ये वो वर्ड हैं जिनसे हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम कोई सरप्राइजिंग बात सुनते हैं या बताते हैं तो हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, ओ, अलास, ब्रेवो, हुर्रे। अगर इनका यूज़ खुशी के लिए किया जाए तो इनके लिए सेड टू और सेड के बाद हम एक्सक्लेम्ड के बाद विद जॉय लगा देते हैं। लेकिन अगर मैटर दुख का है तो हम सॉरो लगा देते हैं। सॉरो को इन जगह हम चाहे तो कुछ और भी वर्ड लगा सकते हैं, जैसे डिस्गस्ट भी लगा सकते हैं, राइट। और खुशी के लिए हम जॉय लगाते हैं तो आप प्लेजर भी लगा सकते हैं, PLESURE। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज़ हम खुशी और दुख के लिए कर सकते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा आपको, और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट इंटरजेक्टिव वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे ये ओ, ब्रेवो, अलास, हुर्रे से, तो आपको सेड टू और सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में
या फिर सौरों में बदलना है। और रिपोर्टेड स्पीच में रूल नंबर 2 फॉलो करना है। रूल नंबर 2 का मतलब ये है टेंस, पर्सन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ड्स चेंज हो जाएंगे और इन दोनों सेंटेंस को आपस में दैट से जोड़ना है। और जैसे ही सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ओ, ब्रेवो, बोल रहे, इस तरह के वर्ड्स हट जाएंगे। तो जैसे ही हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। ही सैड लिखा हुआ है तो सैड को आपने लिख दिया एक्सक्लेम्ड, और हमने इस सेंटेंस में देखा आगे पढ़ा ओ आई हैव वॉन, ओ मैं पास हो गया हूँ, यानी कि खुशी की बात है तो हमें विद जॉय लगाना है, विद जॉय। फिर बीच में दैट लगाना है। अब चूंकि हमने एक्सक्लेम्ड का यूज़ यहाँ कर दिया है तो फिर ओ नहीं आएगा, यहाँ पे हट जाएगा दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा ही। ये प्रेजेंट टेंस है, चूंकि आगे पास्ट टेंस था तो ये भी पास्ट हो जाएगा, तो ही हैड बोर्न। इस तरह से सिंपली ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आप यहाँ विद जॉय का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, विद जॉय की जगह लिख सकते हैं जॉयफुली, जॉयफुली, राइट। अगर आपको विद जॉय नहीं लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे जॉयफुली, बाकी सेंटेंस वैसे की वैसे रहेगा दैट ही हैड बोर्न, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है तो विद जॉय की जगह आप जॉयफुली भी लगा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की। ही सेड ओ सी डैड, तो ये दुख का मैटर है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको विद सॉरो नहीं लिखना हो तो आप यहाँ पे सॉरोफुली भी लिख सकते हैं, सॉरोफुली। फिर दैट लगाया, दैट लगाने के बाद आपको देखना है पर्सन कौन सा है इसमें, सी, यानी कि थर्ड पर्सन, जो कि चेंज नहीं होगा, सी। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शी हैड डाइड, राइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है विद सॉरो की जगह आप सॉरोफुली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक वर्ड का आपको यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड ब्रेवो यू हैव पास्ट, तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद ब्रेवो यू हैव पास, यानी कि मैटर खुशी का है तो विद जॉय, विद जॉय दैट यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमारा चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप मी मान लीजिए, तो ये हो गया आई। और ये प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आई हैड पास्ट, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस पास्ट में, दूसरे वाला सेंटेंस भी पास्ट में रहेगा। तो ये था रूल नंबर 8। इसी पैटर्न पे कई और सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे जो कि आप बुक्स से देख सकते हैं और उनको इसी आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे के वीडियो में नरेशन के कुछ एडवांस रूल रहेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। थैंक्स।